सर्वेषां कृते नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21। आज हमारी कक्षा है 10th, 10वीं कक्षा है। विषय है संस्कृत। और हमारे जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वो जो है ना 22 प्रश्न हैं, 22 क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो संधि, समास, आप गिनते जाइए और देखते जाइए, जो आपको समझ में ना आता है तुरंत पूछ सकते हो, बता सकते हो। आप व्हाट्सएप पर भी बता सकते हो, फ़ोन नंबर भी आप सभी के पास है, आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप जो है जरूर प्रश्न पूछें यदि समझ में नहीं आता है तो पहला है संधि, समास, लकार, प्रत्यय, रिक्त स्थान, एक पदेन, एक वाक्यन, प्रश्नोत्तर, शब्दरूप, सर्वनाम शब्दरूप, जोड़ी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, श्लोक, पत्र, गद्यांश, पद्यांश, समय ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, कथाक्रम संयोजन, संख्या तीनों लिंगों में, और अपठित गद्यांश, निबंध, अनुशासन, सदाचार, उत्सव। ये आपके प्रश्न जो है ना प्रश्न पत्र में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है और यही सभी पूछा जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा संधि का। तो संधि में क्या है, संधि कितनी होती है? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, है ना। तो उनमें से आपको अधिकतर संधियों के प्रश्न कहाँ से आएंगे? पाठों में से। जो पाठों में एक्सरसाइज रहती है उसमें जो आपको संधि समझाई जाती है वहाँ से लगभग अधिकतर प्रश्न होंगे, और बाकी प्रश्न बचे हुए जो आपको करना है वो पुस्तक के पीछे जो व्याकरण भाग दिया रहता है आपको वहाँ से देख के करना है। दूसरा है समास। समास अधिकतर हमारे पाठों की एक्सरसाइज में होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको पढ़ाए गए हैं, आपको बताए गए हैं, आपसे कॉपियों में भी करवाया गया है, कहा गया है, आपको वीडियो भेजी गई है। और यदि एक दो समास कम पढ़ते हैं, आपको अधिक क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो है ना समास के कहाँ मिलेंगे आपको? व्याकरण भाग में, यानी दूरबा पुस्तक के, संस्कृत जो दूरबा पुस्तक है एमपी बोर्ड की, उसके पिछले भाग में जहाँ पर दिया हुआ है तो वहाँ पर आप समास जुड़े। लकार, अब लकार आपके पाठ्य पुस्तक में भी लकारों के लिए एक्सरसाइज दी रहती है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और साथ साथ में ही जो है ना आपको पाठ्य पुस्तक में पीछे बहुत सारी धातु रूप दी हैं। परस्मय पद भी है, आत्मनेय पद भी है, उभय पद भी है। तीनों पदों में जो है ना धातु रूप दी हैं और जो है सभी धातुएं दी हैं। वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। वहाँ से पुरुष का प्रश्न आ सकता है, वचन का आ सकता है, लकार का आ सकता है, काल का आ सकता है, पद का आ सकता है, धातु कौन सी है किस पद में ये आ सकता है। तो इस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पर लकारों को पढ़ना है, दोनों जगह पढ़ना है। एक तो आपको पाठ्य पुस्तक में जो एक्सरसाइज रहती है, पाठों की जो एक्सरसाइज रहती है ना, जो हमको अभ्यासकारी जो रहता है उसमें भी दिए रहते हैं, और हमारे व्याकरण भाग में भी दिए रहता है। फिर प्रत्यय, आप सभी जानते हैं प्रत्यय भी जो है हम अच्छी तरह पढ़े हैं। 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, है ना। तो उन पांचों प्रकार के प्रत्ययों में से अधिकतर प्रश्न जो है ना आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जो अभ्यास कार्य है उसमें से आएंगे, और यदि एक दो आपको नहीं मिलते हैं तो वो आपके लिए व्याकरण भाग में जो है ना दिए रहेंगे। आपको वहाँ से देख लेना चाहिए, वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, तो आपको प्रत्यय मिल जाएंगे। प्रत्यय क्या है ये भी सुन लीजिए, जैसे कत्वा, कतवधु, तुमुन, सत्री, सानच, ल्यप, है ना। और जो ये प्रत्यय हैं, सुप्रत्यय शब्द रूप आते हैं। तिप प्रत्यय में तिप जी से तत्सा धातु रूप आते हैं, और जो है इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय पर स्त्री प्रत्यय, और जो है ना कृत प्रत्यय, इस प्रकार से जो है ना प्रत्यय होते हैं। आपको प्रत्ययों का एक अलग ही वहाँ पर विषय दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अधिकतर प्रश्न आपके प्रश्न में पाठों से ही आएंगे। रिक्त स्थान ये सिर्फ पाठों में ही होते हैं। आप प्रत्येक पाठ में रिक्त स्थान होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि एक पाठ में यदि 5 रिक्त स्थान है तो 5 एक साथ दे दिए जाएं, ऐसा नहीं होता है। एक इस पाठ का रिक्त स्थान होता है, एक अगले पाठ का रिक्त स्थान होता है, एक अगले पाठ का रिक्त स्थान होता है। अलग अलग पाठों से एक एक लाइन उठाकर वहाँ पर रख दी जाती है, और उसमें ऊपर जो है आपको मंजूषा बनाकर दी जाती है कि कौन सा शब्द किस में आपको फिल करना है, यानी कौन सा शब्द कहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है। फिर अगला है एक पदेन। ये आपके पाठ निर्धारित पाठ 7 या 8 पाठ तक आपके प्रश्नोत्तर आ रहे हैं अर्धवार्षिक में। तो दूरवा पुस्तक के एक पदेन जो है ना सिर्फ आपको एक प्रश्न में एक शब्द में ही उत्तर देना है, एक वाक्य। इसमें आपको क्या करना है ये विशेष ध्यान से सुनिए, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। इसमें नंबर जरूर कटते हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, और मैं भी अपने पास सेव करके रखूँगा ताकि आप मुझसे बाद में ना कह सके, इसलिए आप लोग वीडियो पूरी देखा करें। एक वाक्य में जो प्रश्नोत्तर है उसमें आपको क्या करना है, जैसे प्रश्न होता है तो उस प्रश्न को भी आपको लिखना है,
वहाँ पर जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द किम शब्द लगा हुआ है या कोई और शब्द लगा हुआ है तो वहाँ पर आपको पूरा प्रश्न सहित उत्तर लिखना है, तो आपका पूर्ण कहलाएगा। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं, पेपर है, और आपको पेपर ये दिए जा रहे हैं और आप करके लाएंगे, तो आपको जब लेकर आएंगे तो आपको वहाँ पर गलतियाँ नहीं होना चाहिए। एक वाक्य में जो है आपका वहाँ पर उत्तर पूरा जो है ना प्रश्न सहित उत्तर लिखा होना चाहिए। शब्द रूप, ये शब्द रूप संज्ञा शब्द रूप हैं, जो कि इनमें यहाँ पर कुछ शब्द रूप आपको दिए होंगे, आपके लिए लिख के दे दिया गया है कि कौन कौन से शब्द रूप लगभग आ सकते हैं। उनमें से आपको पूरा शब्द रूप लिखना है, विभक्ति भी लिखना है, वचन भी लिखना है, और वचन ऊपर लिखाएंगे, विभक्ति साइड में लिखाएंगे, और पूरा जो है ना चार्ट बना हुआ होना चाहिए। एक शब्द रूप पूछा गया तो एक, दो पूछे गए हैं तो दो, तीन पूछे गए हैं तो तीन। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर जो है ना फ़ोटो खींचिए, उस क्वेश्चन में मार्क करिए, या फिर केवल उसी क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप करिए और हमसे पूछिए कि इसमें कितने शब्द रूप पूछे गए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पहले ही पूछना है, बाद में नहीं, पेपर मिलने के बाद नहीं बताऊंगा। सर्वनाम शब्द रूप, ये कौन से शब्द रूप जो प्रश्न क्रमांक 8 में शब्द रूप है, ये कौन से हैं? जैसे राम, लता, कवि, भानु, ससे, पितृ, है ना, मातृ, ये भवत, मातृ, पितृ, राजन, कवि, साधु, ये जो शब्द रूप है ये वो वाले हैं। और ये सर्वनाम क्या है? ये किम शब्द, तत्शब्द, और यद शब्द, एतत् शब्द, अश्मद, युष्मद, ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी आपसे दो शब्द रूप लगभग लिखने के लिए बोला जाएगा, और यहाँ पर भी दो शब्द रूप लिखने के लिए बोला जाएगा। वहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको कितने शब्द रूप करना है ये आपको देख लीजिएगा। फिर जोड़ी, यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है, यानी मिलाना है, मेल करना है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो ऐसा होगा, वाक्य लिखा होगा तो वो इस आधार पर पूछा जाएगा कि पाठ में दी हुई यह लाइन सही है या गलत है। दूसरी बात, यहाँ पर संस्कृत में वाक्य दे दिया जा सकता है कि वहाँ पर ये कहा जाएगा कि इसको वाक्य को शुद्ध बनाइए। दो प्रकार से है। श्लोक, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी दो श्लोक लिखना है, वो भी कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक कि आपको पढ़ा दिया गया है उस तक के, वहाँ तक यदि कोई श्लोक आपने पढ़े हैं तो उन श्लोकों को आपको वहाँ पर दो श्लोक लिखना है, या फिर वहाँ पेपर में लिखा हुआ दो लिखना है, तीन लिखना है, पाँच लिखना है, उसके आधार पर लिखना है। पत्र, जो भी पत्र आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा उस पत्र को लिखिए, लेकिन पत्र में ध्यान रखिए उसमें कितने दिन की छुट्टी के लिए कहा गया है। यदि कहा गया है तो छुट्टी का लिखिए, वरना आपने जैसा याद किया है वैसा आपको पत्र लिख देना है। गद्यांश, अब गद्यांश जो है, आपको गद्यांश में क्या करना है? ये गद्य होगा, एक कहानी होगी आपकी पाठ्य पुस्तक की, उसके आधार पर आपके लिए उस कहानी को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों को पढ़ना है, और उन प्रश्नों को पढ़ के उसी गद्यांश में से आपको उत्तर लिखना है। अब गद्यांश दिए होंगे 3, लेकिन करना है 2, ये ध्यान रखिएगा। गद्यांश दिए होंगे 3 लेकिन करना है 2, ठीक है। और पद्यांश दिए होंगे 3 यानी श्लोक, और उनके भी श्लोक के नीचे प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों को, श्लोकों में से उत्तर ढूंढना है। पद्यांश भी दिए होंगे यानी श्लोक दिए होंगे 3 लेकिन करना है 2। समय ज्ञान, आपको आपके पाठ्य पुस्तक में समय ज्ञान के लिए घड़ी सहित, चित्र सहित वहाँ पर समझाया गया है, तो आपको समय ज्ञान वहाँ पर समय दिया होगा, उसके आधार पर आपको संस्कृत में वह लिखना है कि कितने समय को क्या कहते हैं। कुछ शब्द पर्यायवाची हैं हमारी पाठ्यपुस्तक में, पाठ्यपुस्तक दूरबा में। उसमें क्या है, हमारे पाठों में जो अभ्यास कार्य है, एक्सरसाइज है, उसमें जो है पर्यायवाची शब्द पूछे वहाँ पर दिए हैं, तो वहाँ से पर्यायवाची ही आते हैं, क्योंकि और आगे व्याकरण भाग में पर्यायवाची नहीं है, विलोम भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें पाठों में से ही आती हैं। कथाक्रम संयोजन भी पाठों में से ही आता है, देख लीजिएगा। संख्या तीनों लिंगों में, अब ये सबसे बड़ी विडंबना है, आप लोगों के लिए लगता होगा, लेकिन जब आप अपनी पाठ्यपुस्तक दूरबा को पढ़ेंगे, उसमें व्याकरण भाग में जाएंगे, वहाँ पर संस्कृत में जो संख्या दी है, एकम, द्वि, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दस इत्यादि, तो वहीं पर उनके ऊपर तीनों लिंगों में संख्या लिखी होगी, तो आपको तीनों लिंगों में संख्या लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे पुल्लिंग में कैसी लिखाएगी? एकः, है ना, फिर द्वौ, त्रयः, चत्वारः, इस प्रकार से। और स्त्रीलिंग में एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, पंच। और फिर इसके बाद नपुंसकलिंग में होगा एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। अब 4 और 5 के बाद जो है जितनी भी संख्या है वो सब एक समान चलती है, लेकिन 4 तक संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग चलती है। अपठित गद्यांश, एक ऐसा गद्यांश होगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, यानी एक कहानी होगी, उस कहानी के जो प्रश्न लिखे होंगे उस प्रश्न को आपको जो है ना उसमें से गद्यांश को पढ़ के उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। निबंध, अब देखिए आपके पास निबंध आना है, निबंध लिखना है आपको अनुशासन का, सदाचार का या उत्सव का, कोई भी एक लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इनके लगभग आपको नंबर बता दूं, इनके नंबर क्या हो सकते हैं।
जैसे हमारी यहाँ पर जो है बात हुई थी, तो उसके आधार पे भी कुछ ऐसा वो चला था, जैसे नॉर्मल ही स्वाभाविक है, ये 5 नंबर का होता है, ये भी 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का होगा, ये भी 5 नंबर का होता है, ये भी 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का है। यानी 5 छक्का 30 नंबर का आपके ये प्रश्न हो जाते हैं ना। फिर ये भी 5 नंबर का है। ज़्यादा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको अच्छी तरह से पढ़ लिख के आना है और अच्छे ध्यान से पढ़ाई करना है। और यहाँ पर भी जो है ये शब्द रूप भी 5 नंबर के होंगे। अगर 2 लिखने के लिए कहे जाएंगे तो 2.5 नंबर के शब्द रूप होंगे। ये भी 5 नंबर के होंगे। शुद्ध वाक्य भी 5 नंबर के होंगे। श्लोक भी 5 नंबर के होंगे। पत्र भी 5 नंबर का होगा। लेकिन जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनमें 4-4 नंबर के आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं। कभी प्रश्नोत्तर भी 6 और 3 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं। तो ये हमको और उसके आधार पर भी चलना है और हमको इसका अभ्यास भी करना है ताकि हमको ये बना रहे। अब जो है गद्यांश जो है वो 10 नंबर का है, पद्यांश भी 10 नंबर का है, समय ज्ञान ये 1 नंबर का है, पर्यायवाची 1 नंबर का रहेगा, विलोम 1 नंबर का रहेगा, कथाक्रम संयोजन 5 नंबर का रहेगा, संख्याएं इसके आधार पे पद्यांश, समय ज्ञान, संख्या तीनों लिंगों में, पर्यायवाची, विलोम, कथाक्रम संयोजन 2.5 नंबर का है और अपठित 2.5 नंबर का है ना। तो कथाक्रम संयोजन को हम 2.5 नंबर का यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो गया 2.5 नंबर का। और अपठित गद्यांश भी समझ लीजिए आप, हो गया ये 2.5 नंबर का और ये 1 नंबर का हो गया। बाकी ये जो है ना लास्ट जो है कितने 6 नंबर का ये है, आप करने बंद हो गया। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और बाकी देखते हैं क्या होता है, आप लोग कैसा पढ़ते हैं, कैसा करते हैं। हम गिन लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। हमसे कहीं भूल हो रही है ना, तो लगता है कहीं पे हमसे छूट गया है। तो इस प्रकार से ऐसे नंबर हैं, ये तो मैं अंदाज से भी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते फिक्स कि भाई इसमें इतनी हो सकता है कि ये सर्वनाम शब्द रूप 6 नंबर का हो, 10 का हो, यहाँ पर 10 का हो, एक वाक्य 6 दूनी 12 नंबर का हो, श्लोक 4-4 के हों, पत्र 4 नंबर के हों, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 10-10 नंबर के गद्यांश पद्यांश होते ही है। कथाक्रम संयोजन इनमें 2-2, 3-3 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, जो भी है ऐसा करके आपका पेपर है। तो आप जो है ना देख लीजिएगा एक बार। और ये रहा आपका पेपर और आपके लगभग नंबर है ना, क्योंकि क्लियर तो बता नहीं सकते, हमको खुद पता नहीं हम क्या बताएंगे आपको, लेकिन एक अनुमान बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, आपके पेपर की तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें बच्चों, आप बहुत अच्छा आप पेपर करेंगे। और पेपर किसी भी प्रकार से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये हम बार बार कह रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, 10th क्लास के संस्कृत पढ़ने वाले सभी बच्चों, ये इस बात को विशेष ध्यान रखो, संस्कृत विषय कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और आपके बहुत अच्छे नंबर आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि इन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को यदि आप करते हैं तो आपको ये अभ्यास बन जाएगा कि फाइनल जो आपका पेपर होगा उसमें उस समय आपको प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे लिखना है। इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, बड़े ध्यान से, बड़े ही आराम से जो है ना प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।